नागपुर में कोरोना का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया है। जिले में 11 मार्च को पहला मामला सामने आने के बाद कोरोना को 50,000 की दहलीज पर पहुंचने में सिर्फ 184 दिनों का सफर करना पड़ा। जुलाई महीने में स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन अगस्त आते आते संक्रमण बेकाबू हो गया। इस दरमियान मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा, जो ज्यादा डरावना था। देखिए कोरोना की नजर से नागपुर जिले में उसके 6.5 महीने के सफर को, जिसके सामने प्रशासन की सारी योजनाएं फेल होती नजर आई। कोरोना ने 11 मार्च को नागपुर में अपनी दस्तक दी। यह दस्तक की खबर टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। अब प्रशासन और स्वास्थ्य प्रणाली ने काम करना शुरू कर दिया। ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखें किस तरह से नागपुर जिले में कोरोना के मामले बढ़े। 11 मार्च को पहला मरीज मिलने के बाद 10,000 का आंकड़े पर पहुंचने पर 5 महीने का वक्त लगा और 11 अगस्त को कोरोना 11,000 मामले सामने आ चुके थे। इसके बाद केवल 12 दिनों में 20,000 लोगों को संक्रमित की पुष्टि हुई थी। अब तक कुल मरीजों की संख्या 20,419 हो गई थी। 30,000 का आंकड़ा पार करने में कोरोना को सिर्फ 8 दिन लगे। 1 सितंबर को कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 31,002 तक पहुंच गई थी। अगस्त के महीने में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। 30,000 के बाद केवल 6 दिनों में अन्य 10,000 संक्रमित हो गए और मरीजों की संख्या पहुंची 41,032 पर। 10,000 मरीजों को जोड़ने और 50,000 तक पहुंचने में केवल 5 दिन लगे थे। 12 सितंबर को 50,128 लोग कोरोना से संक्रमित थे। यह 10,000 का चरण है, लेकिन आइए देखें कि हर महीने में कोरोना का हाल क्या था। 11 से 31 मार्च तक 16 लोगों में बीमारी का पता चला था। 1 से 30 अप्रैल के बीच 122 लोग संक्रमित हो गए और संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 138 हो गई, जबकि 1 से 31 मई के बीच 402 अधिक लोग संक्रमित हुए और संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 540 हो गई। जून में कोरोना शहर के अन्य हिस्सों में भी फैल गया और 1 से 31 जून के बीच कोरोना ने 1010 नए लोगों में संक्रमण की जद में आए, जिससे पीड़ितों की कुल संख्या पहुंची 1550 पर। संकट जुलाई में शुरू हुआ। इस महीने 3,842 लोग संक्रमित थे और मरीजों की कुल संख्या 5,392 थी। और अगस्त में जिले में कोरोना ने शहर के किसी भी हिस्से को नहीं बख्शा। अगस्त के महीने में 24,163 लोग संक्रमित हुए थे और कुल संख्या 29,555 थी। सितंबर के 12 दिनों में 20,573 संक्रमणों को जोड़ा गया। इसी के साथ जिले में संक्रमण के आंकड़े 50,000 को पार चले गए। मरीजों की बढ़ती संख्या में मृत्यु दर भी महीने दर महीने बढ़ती ही गई। मार्च में शहर में कोई मौत नहीं हुई थी। दोनों की मृत्यु अप्रैल में हुई। मई महीने में 11 की मौत हुई। जून महीने में 25 लोगों की जान चली गई। जुलाई में कोरोना ने 110 लोगों की जान ली, जिससे मृत्यु कुल आंकड़ा 126 पर पहुंच गया, जबकि अगस्त में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा। इस महीने कुल 919 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिससे मरने वालों की संख्या 1045 हो गई। सितंबर के 12 दिन चिंता का विषय रहा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस अवधि के दौरान मौतों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई और केवल 12 दिनों में 568 लोगों की मौत हो गई और मौतों की संख्या 1,613 हो गई थी। कुल मिलाकर सितंबर एक खतरनाक महीना साबित हुआ। लिहाजा आने वाले समय में जिले की स्वास्थ्य प्रणाली पर इसका जबरदस्त असर पड़ सकता है। इसीलिए बेहतर है कि हम नियमों का कड़ाई से पालन करें और सुरक्षित रहें।